हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक हमारा है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के रिगार्डिंग। तो बेसिकली होता क्या है पुलिस कस्टडी और क्या होती है आपकी जुडिशियल कस्टडी, दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों एक एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में जाने से घबराता है। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा एज एन एडवोकेट या फिर आपकी किसी भी आस पड़ोस में किसी से कहता सुना होगा या फिर मूवी में आपने देखा होगा कि कोई भी एक्यूज पर्सन है वो बार बार इस बात को बोलते हुए सुनते होंगे आपकी। वो पर्सन बोलता है कि मेरे को जुडिशियल कस्टडी दिलवा दीजिए, आप मेरे को पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं रहना है। तो इस तरीके की चीज़ें वो क्यों बोलते हैं और क्या सुझाव होगा उसके रिगार्डिंग आपको मैं वो भी बताऊंगा अंत में वीडियो के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज जुडिशियल कस्टडी और आपकी पुलिस कस्टडी। तो सबसे पहले समझते हैं कस्टडी का मतलब क्या। कस्टडी का मतलब जब भी आपका जो आर्टिकल है 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको जब लाइफ का आपका राइट देता है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी का, जिसके अंदर आप आज़ादी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम करती है सीआरपीसी की धारा 41 आपका बोलता है जब भी कोई एक्यूज्ड पर्सन, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो भी किसी तरीके का कोई भी ऑफेंस कर देता है, अगर वो ऐसा ऑफेंस है जो कि एक कोग्निजेबल नेचर का है, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को पावर रहती है कि वो कोर्ट से बिना किसी परमिशन को लिए अरेस्ट कर सकता है, तो उस केस के अंदर ये सेक्शन 41 उस आर्टिकल 21 के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की काम करती है, उसके राइट को कहीं ना कहीं रोकती है। तो वो आज़ादी की लाइफ को वहाँ पे राइट टू जो फ्रीडम था उसको वो ख़त्म कर देती है। तो जब भी कोई इलीगल एक्ट करा जाएगा तो राइट टू फ्रीडम के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी रोक लगेगी। तो बेसिक ये चीज़ होती है कस्टडी का मतलब, उसके आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए राइट को ख़त्म कर देना, उसके बाद एक लॉकअप के अंदर रोक देना या फिर किसी भी अथॉरिटी के अंदर, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, जज हो सकता है या फिर आपका कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, उसकी कस्टडी के अंदर, मतलब उसको अपनी कंट्रोल के अंदर उसको एक जगह पे रोक के रखना। तो ये होता है कस्टडी का मतलब। तो बेसिकली अब आपकी जो जुडिशियल कस्टडी है और पुलिस कस्टडी है, तो सबसे पहले समझते हैं पुलिस कस्टडी। जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि किसी भी पर्सन ने किसी तरीके का कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वो पर्सन उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा। वो पर्सन कौन होगा? पुलिस ऑफिसर होगा, प्रॉपर अपना एसएचओ हो सकता है या फिर आपको आईओ होगा, जिसके पास भी प्रॉपर अथॉरिटी दे रखी होती है, वो पर्सन उसको अरेस्ट करेगा और अपनी कस्टडी में रखेगा। अब बेसिकली सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी है, 57 धारा है सीआरपीसी के अंदर, जो ये बताती है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करेगा तो अपने पास लॉकअप के अंदर रोकेगा, तभी तो उसको पुलिस कस्टडी बोलेंगे। तो वो लॉकअप के अंदर कितने टाइम के लिए वो रख सकता है? तो उसकी अवधि मैक्सिमम आपकी 24 घंटे की होती है। 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? उस पुलिस ऑफिसर को अपने उस केस से रिलेटेड सारे एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है और उस 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को, जो कि एक्यूज था, जो कि अरेस्टेड पर्सन है अभी, उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है उन सारे एविडेंसेस के साथ। अब सिचुएशन कई बार ये आ जाती है कि 24 आवर के अंदर ये काम कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सेक्शन आपका अलग होगा, वो बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं अब आपकी पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी क्या चीज़ है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है तो आपका लॉकअप के अंदर ही, लेकिन वो अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। जब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा होता है, जब वो पहले वाले 24 आवर है, तब वो पुलिस कस्टडी के अंदर है, मतलब पुलिस के पास लॉकअप में रहेगा, उससे पूछताछ डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर करता है। जब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी की, तो पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि वो उस जो पर्सन आपका अरेस्टेड है उससे किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चनिंग कर सके, उससे पूछताछ वो नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे किसका आ जाता है? अब जुडिशियल ऑफिसर का आ जाएगा, जिसके अंदर उसको एक लॉकअप में प्रॉपर रखा जाएगा, जो कि पुलिस लॉकअप नहीं होगा, पुलिस थाने के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा, जेल के अंदर रखेंगे और उससे जो पूछताछ करने का जो काम होगा वो सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर कर सकता है। तो उसको कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आपकी धारा 167 है सीआरपीसी की, जिसके अंदर बोलता है जब कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा फील करता है, जब उसको रियलाइज हो जाए कि मेरे को 24 आवर के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं उसको उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सकता हूं, तो वो फिर प्रेजेंट करता है मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट उसको 15 दिन के रिमांड पीरियड के अंदर रख सकता है। उस टाइम के दौरान जो 15 दिन है, 15 जो फर्स्ट 15 डेज हैं, उनके अंदर आपकी पुलिस कस्टडी भी दी जा सकती है और आपकी जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है, जिसके अंदर की वो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सके। अब बात आती है 167 के क्लोज 2 के अंदर कुछ चीज़ दे रखी है, प्रोवाइजो, जिसके अंदर बोलता है कि जब भी वो एक्यूज्ड पर्सन आपका, जिसने किसी तरीके का ऑफेंस कर रखा है, जो कि ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए उसको सजा 10 साल की या 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल सकती है, तो उस केस के अंदर उसको 90 डेज दिए जाएंगे पुलिस ऑफिसर को कि आप 90 दिन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए। और अगर उसका ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर उसके 10 साल से कम की सजा है, तो उसको 60 दिन दिए जाएंगे कि 60 डेज के अंदर उस
जो आईओ है उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी पड़ती है। और ये जो 90 और 60 दिन है, इस दौरान वो आपका क्या रहेगा, जो एक्यूज पर्सन है वो हमेशा पुलिस कस्टडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा हमेशा किसके अंदर, जुडिशियल कस्टडी के अंदर। और जैसे ही वो टाइम पीरियड आपको जो दिया गया था 60 और 90 डेज़ का वो कंप्लीट होगा, तो वो उस अरेस्टेड पर्सन का राइट आ जाएगा कि वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कितने दिन वेट करोगे आप, 90 दिन और 60 दिन आपको दिए थे टोटल, और उसके अंदर भी आपने क्या है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है, तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी बनती है। तो ये आपको मैं एक सुझाव लास्ट में देता हूँ कि जब भी कोई पर्सन, जैसे पुलिस ऑफिसर आपको यूँ बोलता है कि मैंने अरेस्ट किया आपको सैटरडे को, तो कल संडे ऑफ है या फिर किसी तरीके का दूसरा हॉलीडे है, तो मैं कोर्ट के अंदर आपको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको मंडे को प्रेजेंट करूंगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं माननी। उसके लिए अंदर आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो उसके ऊपर। उसके अंदर बोला गया होता है कि जब भी कोई आपको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखता है, तो आपको राइट रहता है हैबियस कॉर्पस का कि आपको रिलीज़ करने का आपका राइट है। ऐसा कभी भी नहीं होता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे हर संडे को किसी न किसी कोर्ट के अंदर जरूर बैठता होता है, तो उसके सामने आपकी ड्यूटी बनती है एज एन पुलिस ऑफिसर और आईओ कि आप उस एक्यूज पर्सन को, जिसको आपने अरेस्ट किया, उसको आप उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करोगे। तो ये मेरी तरफ से सुझाव था कि इस तरीके से कोई भी बोले तो आप उसको नहीं मानोगे, उसको आप बोल सकते हो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा होता है, उसके सामने आप मेरे को विद इन 24 आवर आप प्रेजेंट करोगे, इरिस्पेक्टिव कि वहाँ पे संडे है या फिर अगला दिन आपका कोई भी हॉलीडे आता हो। तो ये आपके कुछ जो एक तरीके के डाउट थे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। जैसे पुलिस कस्टडी और आपकी जो जुडिशियल कस्टडी, उसमें क्या फ़र्क है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइम के लिए आप अलग अलग कस्टडी के अंदर आपको रखा जा सकता है एज एन अक्यूज। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो मेरी अगर अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।